तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए दिफाई शोबे में लॉजिस्टिक्स सिस्टम को इंतहाई अहम करार देते हुए कहा कि हुकूमत मुल्क में खुद इन्हिसारी और मजबूत लॉजिस्टिक सिस्टम बनाने के अज़्म के साथ काम कर रही है। आज यहां फौज की तरफ से मुनक़िदा पहले लॉजिस्टिक सेमिनार से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सिक्योरिटी की जरूरियात को पूरा करने के अलावा एक मजबूत लॉजिस्टिक निजाम भी मुल्क की मईशत के लिए एक अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी में लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के रोल को किसी भी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वजीर दिफा ने कहा, हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया है और तेजी से $5 ट्रिलियन की मईशत बनाने की तरफ बढ़ रहा है। मुस्तकबिल में ख्वाह वो मैदान जंग हो या सिविल सेक्टर, लॉजिस्टिक सिस्टम की अहमियत मजीद बढ़ने वाली है। उन्होंने कहा, किसी मुल्क की मईशत को बुलंदियों तक ले जाने के लिए एक मजबूत, महफूज और फौरी लॉजिस्टिक सप्लाई सिस्टम इंतहाई अहम है। दिफाई शोबे में लॉजिस्टिक का रोल भी बहुत अहम है। गुज़िश्ता 3 वर्षों में वजारत दिफा में पॉलिसी में जो तब्दीलियां आई हैं उनमें तीनों अफवाज के दरमियान इंजमाम एक अहम कदम है। वज़ीर दिफा ने कहा कि फौजों में भी मुश्तरका लॉजिस्टिक की जरूरत है। इससे एक फौज दूसरी फौज के वसाइल को बिला तात्तुल और तेज रफ्तारी से इस्तेमाल कर सकती है। उन्होंने कहा कि तीनों अफवाज की तरबियत में इंजमाम की जरूरत भी जरूरी है। या बिजनेस, हर चीज लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। हम ध्यान दें तो पाएंगे कि हो सकता है सुबह हमारे ब्रेकफास्ट की प्लेट में जो फूड ग्रेन हमें मिला उसका कुछ हिस्सा पंजाब से आया हो तो कुछ बंगाल से आया हो, कुछ मसाले साउथ इंडिया से आए हों तो कुछ नॉर्थ ईस्ट से आए हों या शायद दुनिया के किसी और हिस्से से आए हों। और आप जानते हैं पिछले कुछ दशकों में दुनिया इस कदर आपस में जुड़ी है जैसे पहले कभी न जुड़ी थी। इसमें भी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और हम दुनिया के एक हिस्से में बैठकर दूसरे हिस्से की न केवल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बल्कि वहां का कोई मनचाहा सामान भी एक निश्चित समय सीमा में मंगा सकते हैं। आज दुनिया के किसी कोने से असम या दार्जिलिंग की चाय मंगाना या ब्राजील से स्ट्रॉबेरी मंगाना कोई मुश्किल बात नहीं रह गई है। साथियों, इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने लॉजिस्टिक्स की स्पीड और रीच को अभूतपूर्व गति से बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए अमेरिका और लंदन में छपने वाले पत्र और पत्रिकाएं पहले जहां कई दिन की जर्नी के बाद इंडिया पहुंचती थीं, आज वे रियल टाइम में हमारे हाथों में हुआ करती हैं। न केवल मेट्रो सिटीज में बल्कि छोटे शहरों में भी इनकी बराबर पहुंच है। इंटरनेट हमारा ऐसा साथी बन चुका है मानो उसके साथ जाने कितने जन्मों का हमारा रिश्ता हो। सैलरी में डीले हो जाए चल जाएगा, खाने में डीले हो जाए चलेगा, पर इंटरनेट स्लो हो जाए तब आज नहीं चलने वाला है। इसी तरह के अनेक उदाहरण हैं जो यह बताते हैं कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन ने पूरी दुनिया को आपस में जोड़ने का कार्य किया है। साथियों, किसी देश की इकोनॉमी को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक रोबस्ट, सिक्योर और स्पीडी लॉजिस्टिक सप्लाई सिस्टम एक महत्वपूर्ण आवश्यकता हुआ करती है। आज हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भविष्य में चाहे बैटलफील्ड हो अथवा सिविल सेक्टर, लॉजिस्टिक सस्टेनेंस की क्रिटिकलिटी बढ़ने ही वाली है। ऐसे में अब तक चली आ रही लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था का रिव्यू और 21st सेंचुरी की जरूरतों के अनुसार उसमें रिफॉर्म करना आज के समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में हमारी आत्मनिर्भरता एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अपने विशाल लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें आत्मनिर्भर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पीर की सुबह शुमाली हिंदुस्तान में तकरीबन 50 मकामात पर मंशियात की दहशतगर्दी, हथियारों की स्मगलिंग, बैन गैंग दुश्मनी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस मुनज़्ज़म दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ
धावे किए। सर्च ऑपरेशन का मकसद गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस तंजीम गिरोहों की एक बड़ी साजिश की तहकीकात करना है। शुमाली हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में धावे किए जाने की इत्तला मिली है। धावे से एक दिन पहले पंजाब के डायरेक्टर जनरल पुलिस गौरव यादव ने सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब के गैंग और पाकिस्तान से काम करने वाले दहशतगर्द ग्रुप्स के दरमियान गठजोड़ की तरफ इशारा किया था। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियों से इत्तलात मिलने के बाद दिल्ली से एनआईए की टीम ने पंजाब के मुख्तलिफ मुकामात पर धावे की। टीम ने सुबह श्री मक्सर साहब में 2 घरों पर धावा किया। इनमें एक बूट फरोश और दूसरा गैंगस्टर गोल्डी बरार का घर शामिल है। एनआईए की टीम श्री मक्सर साहब पुलिस के साथ सबसे पहले बगवाली गली में वाक़ पीपलवाली लिंक गली में जूते बेचने वाले के घर पहुंची। टीम ने घर वालों से पूछताछ की। टीम ने उनसे एक मोबाइल फोन की सिम के बारे में पूछताछ की। इसके बाद टीम गैंगस्टर गोल्डी बरार के घर पहुंची और अहले खाना से पूछताछ की। गैंगस्टर गोल्डी बरार का खानदान श्री मक्सर साहब में रहता है। गोल्डी बरार के वालिद शमशीर सिंह पंजाब पुलिस में एएसआई थे, जिन्हें 2021 में बरतरफ कर दिया गया था। एनआईए की टीम फरीदकोट के कोटकपुरा शहर में वाक़ई एक फैक्ट्री में 3 घंटे की तलाशी के बाद गैंगस्टर विनय देवड़ा के घर पहुंची। टीम ने लुधियाना के डोराहा के गांव राजगढ़ में भी धावा किया। टीम ने गैंगस्टर लॉन्स पश्नोई के साथ रवि राजगढ़ के घर पर धावा किया। इसके अलावा खन्ना के होटल में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, कोंकण, विदर्भ और वस्ती इलाकों में मुसलसल मूसलाधार बारिश से गोदावरी और मानयाड नदियों में सैलाब आ गया है, जबकि औरंगाबाद में 3 खवातीन सैलाब में बह गई। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने रियासत के तमाम डिवीजन्स में अगले 2 दिनों में ज्यादातर मुकामात पर तेज बारिश की पेशकयासी की है। औरंगाबाद में वालाज और तेजगांव इलाकों में नदियों और नहरों में तोगयानी आ गई। 3 खवातीन बह गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 2 खवातीन को बचा लिया, जबकि एक ताहाल लापता है। जिले के फूलमबरी तालुके के खामगांव में मूसलाधार बारिश से फसलें बह गई और कई घरों में पानी दाखिल हो गया। औरंगाबाद के करीब तारीखी हरसोल झील तोगयानी पर है। सिविल इंतजामिया ने खाम नदी के करीब रहने वाले लोगों से कहा कि वह इनकला के लिए अलर्ट रहें। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां के हिफ्शेर माल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और जंगजुओं के दरमियान जारी तसादुम में एक अदम शनाख्त जंगजू मारा गया। कश्मीर जोन पुलिस ने एक ट्वीट में कहा, शोपियान इनकाउंटर में एक जंगजू मारा गया, जबकि ऑपरेशन हनूज जारी है। वादी कश्मीर में मौसमियाती तब्दीली की वजह से इमसाल अखरोट की पैदावार में काफी कमी वाक़ हुई है। यह दावा वस्ती कश्मीर में कस्बे चाडोरा के बनवार इलाके के काश्तकारों का है। उनका कहना है कि इमसाल अखरोट की फसल 15 रोज पहले ही तैयार हो गई। बनवार से ताल्लुक रखने वाले चौधरी दानिश, जो कानून का तालिब इल्म है और जिसका खानदान अखरोट तिजारत से वाबस्ता है, बताया कि इमसाल मौसम वक्त से कबल ही गर्म होने और बारिशें होने की वजह से अखरोट की पैदावार में काफ़ी कमी हुई है और अखरोट की फसल भी कबल अज वक्त ही तैयार हो गई। उन्होंने कहा कि बनवार इलाका वादी भर में न सिर्फ अखरोट की बेहतरीन क्वालिटी के लिए मशहूर है, बल्कि अखरोट की पैदावार के लिहाज से भी ये इलाका वादी में सर फहरिस्त है। लेकिन इमसाल नासाज मौसमी सूरत हाल की वजह से पैदावार काफ़ी कम हो गई है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और उनके फ्रांसीसी हममनसब इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में से एक ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बज़रिए टेलीफोन बातचीत की। यह पावर प्लांट इस वक्त रूसी फौज के कंट्रोल में है। रूसी सदारती दफ्तर क्रेमलिन ने जारी करदा एक बयान में कहा कि उनकी फौज यूक्रेनी फौज की फायरिंग को रोकने के लिए एनपीपी तनसीबात पर बाकायदा हिफाजती निगरानी कर रही है, जिसमें ताबकार फुजले का जखीरा भी शामिल है। उन्होंने मगरबी ममालिक की जानिब से यूक्रेन की फौज को हथियारों की फराहमी को डोम्बास के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तशवीशनाक करार दिया। उन्होंने रूसी माहिरीन की जानिब से प्लांट की फिजिकल सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए किए गए इक़दाम का भी जिक्र किया। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन में ब्लैकआउट के जिम्मेदार रूस है और उसका मकसद जवाबी हमले का इंतकाम लेने के लिए बिजली की कटौती करके लोगों को रोशनी और गर्मी से महरूम करना है। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में शहरियों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने का इल्जाम लगाया। ब्लैकआउट ने खारकेफ और डोनेस्टिक समेत मशरकी इलाकों में तकरीबन 9 लाख अफराद की जिंदगियों को बुरी तरह मुतासर किया है। खारकेफ के मेयर यहूद तेरखो ने कहा कि शहरी बुनियादी ढांचे पर रूसी फौजी हमलों ने उनके शहर में बिजली और पानी की फराहमी के निज़ाम बरहम कर दिया है। उन्होंने इसे यूक्रेनी फौज की हालिया कामयाबियों का बदला लेने की एक बुरी और काबिल मजम्मत कोशिश करार दिया।
चीन के जुनूब मगरबी सूबे सिचुआन के लुडिंग काउंटी और इसके आसपास के इलाकों में 5 सितंबर को आने वाले 6.8 शिद्दत के जल्जले में अब तक जुमला 93 अफराद हलाक और कम से कम 25 अफराद लापता हैं। मुकामी हुक्काम ने पीर को इत्तला दी। उन्होंने कहा कि गंजी तिब्बती ऑटोनोमस सूबे के लुडिंग में 55 अफराद हलाक हुए, जबकि यान शहर में 38 लोगों की जान गई है। लुडिंग में 9 और यान के शेमेन काउंटी में 16 लोगों के लापता होने की इत्तलात है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ज़राई शोबे में मीटर के बगैर बिजली कनेक्शन फराहम न करने की बात नाकाबिल कबूल। मरकज की डिक्टेटरशिप पर वज़ीर आला केसीआर की सख्त तनकीद। तेलंगाना असेंबली में बरक़ी इस्लाहात पर मुख्तसर मुद्दती मबाहिस से किया खिताब। दरियाए गोदावरी की आबी सतह में बतदरीज इजाफा, पानी का बहाव 9 लाख क्यूसिक। कलेक्टर्स और एसपीज को चौकस करने वजीर आला की चीफ सेक्रेटरी को हिदायत। पुराना शहर में बरकी मसाइल पर मजलिसी रुकन असेंबली की शिकायत पर वजीर आला की मदाखिलत का मखसूस इलाकों की निशानदही पर मसाइल की जाएगी यकसवी। तेलंगाना में बारिश की सूरत-ए-हाल पर गहरी नजर रखी जाए, चौकस रहने जिला कलेक्टर्स और एसपीज को रियासती वजीर दयाकर राव की हिदायत। वजीर आला केसीआर की फलाही स्कीमात पर अमलावरी की मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। सिकंदराबाद में आसरा पेंशन तकसीम प्रोग्राम से वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। सीसालम प्रोजेक्ट में पानी का बहाव तेजी के साथ जारी। हुक्काम ने प्रोजेक्ट के 6 दरवाजों को खोलकर पानी का किया इखराज। और हुकूमत मुल्क में मजबूत लॉजिस्टिक सिस्टम बनाने के लिए पुरअज़्म। फौज की तरफ से मुनक्किदा पहले लॉजिस्टिक सेमिनार से मरकजी वजीर राजनाथ सिंह का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।